दोहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, वो जो तारा वाली है ना तेरी आरती। गुणवंती सतवंती हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। हरे आँख तेरी ओर निहारती, तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो तारा वाली है ना तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनंत पूर्णमासी, सब के दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब के दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया भाई माली जरा बोला और मेरे साथ जोजमा। अरे बड़ा ही बेहया ये फिर मुंह दिखलाया। जरा ठहरिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। मुनासिब तो ये है कि तुम चुप रहो, लेकिन खैर जो कहना है जल्द कहो। प्राणनाथ, एक बार तो सुग्रीव ने अपने प्राणों की रक्षा बड़ी मुश्किल से की है, लेकिन वह फिर सामने आया है। इसलिए उसमें ताकत कहा। मालूम होता है किसी शाहजहां ने इमदाद का बीड़ा उठाया है, इसलिए आप मुझ पे ना जाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तो मेरा दामन छोड़ दो और मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मान जाओ नाथ, यह वक्त से हाथ नहीं आता। उसकी मेरा मुकाबला करने की क्या ताकत है? ये बातों से मालूम होता है कि वो किसी घोंसले पर कूद रहा है। मुझे बेटा अंगद की जुबानी मालूम हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जो कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव ने उनसे हाथ मिलाया है। अगर उन्होंने उसकी रक्षा करनी चाहिए तो आपकी मदद कौन करेगा? इसलिए न बाहर जाओ पिया, दिल मेरा बहुत तड़पता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नैन फड़कता है। यथायथ आंखों के आगे अंधेरा छाया जाता है। मैं रोके पड़ी कलेजे को वह मुंह को आया जाता है। बक बक बंद करो, देख लूंगा उसका स्वामी कौन सा राम है। घर में ही बातें बनाओगे, जरा बाहर में तोड़ में आओगे। बेशरम, पहले तो भागकर अपनी जान बचाई, अब दोबारा सामने आते शर्म न आई। मैं भागकर थोड़ा ही गया था, मैं तो पसीना सुखाने गया था। बात यही आई, न झगड़ा न लड़ाई। सिवाय हमारा करने के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो तुम्हारी बात आई, कोई शक नहीं। जिंदा जाएगा अगर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद झुल कर आया है, झुलकी तार के नीचे। वो किसके
समझ ले, तेरे सिर अब तेरे सर पे मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, ये तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से मना करते, नहीं नजदीक को जाना करते। ओ दुनिया तो बेगानों को बनाती अपना, तुझसे का वक्त अपने को बेगाना करता है। अरे पापी, इतनी जुबान दराजी। हमारी जातियों ने मुझे जवान दराज जरूर कर दे, तुम्हारी पैदा करके मुसीबतों में मुझे लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। अगर तूने अपनी मुसीबतों को और भी दबाना कर दिया, सुग्रीव, तू ही बता दे, ये किसका बहन कर रहा है? उफ, दगा, दगा, धोखा, धोखा, मुझ वीर को छल से मारा है। ये किस जालिम ने तीर चलाया है? तीर चलाने वाले जरा सामने आ और अपनी सूरत दिखला। छत्री का कार्य मिलता है तो पूरा करता काम को है। हल दल संहार न जब तक हो तब तक आराम न राम को है। ओहो, आप ही राम है, राम आप ही का नाम है। हाँ, मेरा ही नाम राम है। अरे राम, ये कहाँ की बहादुरी है, ये कहाँ की वीरता है। मेरा और सुग्रीव का तो काफी अरसे से झगड़ा चल रहा था, परंतु तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था? अगर सीता की रिहाई के लिए सुग्रीव से दोस्ती डाली है तो ये आपकी सख्त भूल है। जो पुरुष दूसरों की मदद का मोहताज है, उससे किसी किस्म की उम्मीद रखना बेकार है। अगर आप मेरे पास आते और कहते तो सीता तो क्या, रावण को भी उसकी लंका समेत उठा लाता, क्योंकि वह मेरे हाथों से काफी सदमा सह चुका है और अरसा तक मेरी कैद में रह चुका है। बैरी को छल से कत्ल करे, ये शूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तुमने बार ऐसा पाया था, जो तेरे सन्मुख आएगा उसके शरीर का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। ये वरदान किसी का नष्ट करे, ये सेवा नहीं हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से बाली हमने तुमको छुप के मारा है। सुग्रीव आपका मित्र हुआ और बाली आपका दुश्मन है। ये न्याय कहाँ का है भगवान? वध करने का क्या कारण है?
मित्र का शत्रु या शत्रु का प्यारा मित्र है, वो निश्चय ही कब हमारा मित्र है। ओ पक्षपाती राम, याद रखना, विश्वासघाती, भ्रमघाती, विश्वासघाती और चुगलखोर, मैदान का चोर, ये सब नरक के भागी हैं। और भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले क्या स्वर्ग को जाते हैं? तुम ना बोलो, श्री राम को बोलने दो, देखता हूँ ये क्या बोलते हैं। मैंने सुना है तुम्हें अपनी सुग्रीव से स्त्री का पता चलाने के लिए बस इतनी सी मामूली सी बात पर छुपके बाहर मारा। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ ना करूं उसके कष्ट मिटाने का। तो आपने सख्त भूल की है। सुग्रीव मित्र का तुमने मिलते ही कष्ट उठाया है, इस कारण पृथ्वी पर से भारी बोझ हटाया है। ये देखना है तुमको कब तक ये सीता से मिलाता है। ये जाग रहे दौलत पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। हाँ, तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं तुमको दिखला देता। मित्रता की रस्में होती रहती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा के भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास नख में बांधा है। सुनो भाली, जो छोटे भाई की स्त्री बहन और कन्या को पाप की नजर से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं। फिर भी जो कुछ इच्छा पान वाली, बता तुझे हम क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। महाराज, आप जिंदगी का लालच देते हैं। मैं इतना नादान नहीं। जिस समय सुग्रीव दोबारा लड़ने आया तो मेरी रानी तारा ने मुझे खूब समझाया, ये बाहुबल का घमंड ना करो। राम सुग्रीव की मदद पर है, जान बचने की आस नहीं। मगर मैं जानबूझकर अखाड़े में उतरा। ऐसी मौत मेरी जिंदगी के 1000 सुखों से बेहतर है। समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक वक्त मुंह से राम न कह पाता है। राम सामने है मेरे, ऐसा तो खुशकिस्मत हूं मैं। अब आप बताओ और ये क्या करूंगा मैं। वर देने को कुछ कहते हो तो बेहतर है कुछ ले लूं मैं। अनुराग तुम्ही से हो मेरा, इस जगह करबत जनू मैं। तथास्तु वाली, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अगर तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैंने तेरी नसीहत से फायदा ना उठाया। अब आए किसी पर गिला या शिकवा करे, बेहतरी इसी में है जिस तरह हो सके सब्र और संतोष करे। मेरे लाल सब्र कर, मेरे जिगर के टुकड़े ज्यादा ना रो।
ज्यादा इस कदर परेशान ना हो। महाराज, अब अंगद आपके हवाले है। भाई सुग्रीव, ये बेटा जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा है, बस इसे अब आपनी का सहारा है। जो वादा तुमने राम से किया है उसे पूरा करना और सीता को खोज कर इनसे मिला देना। अच्छा, रुखसत राम राम। सुग्रीव जी, भाई वाल्मीकि सारी अंतिम क्रिया का बंदोबस्त कीजिए और अंगद को अपने साथ लेके महलों में जाइए और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को पूरा कीजिए। जो आज्ञा भगवान। भाई लक्ष्मण, अब किष्किंधा नगर का राज्य राजा के बिना सीधा पड़ा है, इसलिए तुम जाकर सुग्रीव को विधि पूर्वक राजा बना। महाराज, राज्य का कार्य तो आपके ही हाथ से होना चाहिए। हम सबकी ऐसी ही इच्छा है। हनुमान जी, मैं पिताजी की आज्ञानुसार उनकी साथ की गई प्रतिज्ञा के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम लक्ष्मण जी के साथ जाओ और सारे कार्य विधि पूर्वक करके यहाँ वापस आओ। जो आज्ञा भगवान। ऐसी आज्ञा। आइए लक्ष्मण जी, आइए। राजा सुग्रीव, युवराज अंगद तथा अन्य उपस्थित सज्जनों, मैं रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से इस दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। वो इस वास्ते जहाँ पर ना पधार सके क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों का वनवास का प्रण लिया है, इसलिए उनका नगर में आना मुनासिब नहीं। मैं इस राज्य के उत्तराधिकारी राजा सुग्रीव को राज तिलक करता हूँ। रामचंद्र महाराज की, महाराजा सुग्रीव की, युवराज अंगद की। पंपापुर का राज, राजा भाभी का राज सिंहासन, इन्हें मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे आशा है कि युवराज अंगद, महारानी पटियाला, महारानी ताला और पंपापुर के निवासी सभी आनंद और उत्साह से इस राज्य का आनंद लूटेंगे। मैं श्री रामचंद्र जी को, भाई लक्ष्मण जी का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे दुष्ट को राजगद्दी में बिठाया है। आज से युवराज अंगद राज्य का कार्यकर्ता होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है प्रजा को सुख और शांति दे और जो
मैंने श्री राम जी को वचन दिया है, उसे मुझे पूरा करने की शक्ति दे। लक्ष्मण जी, बरसात का मौसम खत्म हुए बहुत दिन हो गए, मगर सुग्रीव ने अपने वादे का ख्याल नहीं किया। याद अब सुग्रीव को वो दिन है ना इकरार है, काम कब आते हैं मतलबी जो उदार है। नाम भी अब तो हमारा वो कहाँ लेने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये तीनों से वे पत्ते शेर का डालूंगा भी, बानरों के बल बानों से निकालूंगा भी। तख्त को तख्ता बनाने के लिए जाता हूँ मैं, जो दिया था दंड बाली को सुग्रीव को दे आता हूँ मैं। ठहरो लक्ष्मण, इतने क्रोध में ना आओ। सुग्रीव राज खजाना पाकर अपने आप को भुला बैठा है और अपना कर्तव्य उसे याद नहीं। भय अवश्य दिलाओ, लेकिन याद रखो, हो गया सुख राज पाकर, इसका भोगा सख्त है। जान से ना मारना, फिर भी हमारा भक्त। जैसी आपकी आज्ञा। आइए लक्ष्मण जी, आइए विराजिए। कहिए, सब अनंतपुर तो है? आपकी भला से आप अपना नंद मनाइए। लक्ष्मण जी, आपकी नाराजगी कुछ बते तो बताएं। आप अपने दिल से पूछ लीजिए। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। आपका ख्याल दिखाने हो तो कोई इसमें समाए। जब आपका दिमाग ही आसमान पर चढ़ा हो तो कोई बात इसमें कैसे समाए। आपके ख्याल में तो तब आता था जब आप जंगलों की खाल छानते फिरते थे और भाई भाली से अपनी जान छुड़ाते थे। वह कांटा निकल गया और बैठे बिठाए राल मिल गया। अब तो मेरा अपराध क्षमा योग्य है। अगर ना भी हो, मेरे लिए इतनी सजा काफी है। मैं आपके नाकाबिले बर्दाश्त कर रहा हूं और अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा हूं। अगर आपने बातें बनाने की कला ना होती तो हम आपके जंग से में कैसे आते। सीता जी की तलाश तो दरकिनार, आपको आपने अपना मुंह भी दिखाना मुनासिब ना समझा। आप मेरे साथ चलिए। चलिए लक्ष्मण जी, आइए। भगवान, ये सेवक क्षमा मांगता है। सुग्रीव जी, ना जाने आप यहाँ से जाकर किस गहरी नींद में सो गए। शुक्र है तुम्हारे दीदार हुए। और सुनाइए, सब कुशल मंगल तो है? भगवान, आपकी भगवान सीता माता का पता लगाने के लिए ये सेवक हर तरफ तैयार है। मैंने अपने जासूस चारों तरफ रवाना कर चुके। युवराज अंगद,
हनुमान और जवामंत भेजने का विचार है, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। महाराज, युवराज अंगद और इस सेवक ने ये बीड़ा उठाया है, जब तक सीता माता जी का पता नहीं लगाएंगे आपको शक्ल ना दिखाएंगे। लंका की तरफ तीर की तरह जाएंगे और हवा की मानिंद वापस आएंगे। प्यारे हनुमान, ना जाने मेरा दिल तुम्हें देखकर क्यों भरता है। मुझे विश्वास है कि तुम ही सीता जी का पता लगाओगे और कामयाब होकर मुझे अपना मुद्दा दिखाओगे। परंतु महाराज, अपनी कोई निशानी दे दीजिए। यह मुद्रिका ले जाओ और इन्हें सीता जी के बतौर निशानी उनको दे देना। उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना और उनको कहना हम शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। अच्छा भगवान, आप आज्ञा दीजिए। बस सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी, हनुमान जी, आपको एक माँ की मोहलत दी जाती है, बगैर सीता माता जी का मुझे शक्ल मत दिखाना। जो आज्ञा महाराज। और सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शीशा लगेगा, अपनी शक्ल देखनी होनी है तू। चंगे मौके ले आ गए। बापू बापू जी मथा ठोकना ठंडा लगे आया फिर जा की रही बापू
पता नहीं डिस्को डांस करी जाना इधर करता रहता समझ नहीं आती मुझे आ देख 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 ओ मेरा प्यो करेगा दाइयो मुझे करना पड़ा ओ मैं समझा क्या नहीं कैसे करता रहता एक डॉक्टर ने दिखाया सियाने ने मेरा तो डॉक्टर बाप भी उसने पता आया ही ते मैनू फाटा ही कराना नहीं किसी का वो देसरा डॉक्टर को जा ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਈਏ ਜਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਓਏ ਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਓਏ आवाज नहीं आई फेशियल करने पैना कर दो वेख बाबा यार दी जिंदगी दे कटना चल ब्रश करिए चलो डॉक्टर बैठो ए ना पहले गरम कर दे ये सियाने बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा ਇਹਦਾ देख ले ऐदा भी वेख लो तो उदा भी वेख लो ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ उसके लिए ओ यार तू पैसे खर्चने हैं पैसे मैं खर्चने हैं ओ पैसे ते मेरे ही लगने हैं ओ चल कोई नहीं कंजरों मेरी पेंशन दे पैसे सारे बड़े थोड़े होंगे कोई नहीं लाया तू मैनू ऐ बंदा सियाना लगदा चलो चलो बाबा जी आओ जी बाबा चल चलाओ ओ चल नहीं मैं ठंड मारूंगा बड़ा आप मार आजा आजा बाबा आजा 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 डॉक्टर कोई इतना बढ़िया है नहीं डॉक्टर नहीं गंदर नहीं है गला का तो लगता है मैंने ये डॉक्टर नहीं हो क्योंकि अभी तक मैंने दसी नहीं रिपोर्ट नहीं करती ये की बनेगा पापा ने बच्चों एक छोटे की बोतल का इंतजाम करो क्यों बेहोश है सोडा ही बोतल पिया करदा लेट्स भैया और लगी तेरा ऑपरेशन बड़ा सीरियस हो रहा है मेरी गल सुनो एक आरी का इंतजाम करो कार्ड वाड़ी कितनी होती हरी पनीर वाली जल्दी आई की गल करदे पियो नु ओ हरी नहीं थी डॉक्टर नु ओ आजा हरी की करती अभी कर लो जा देख हट के बिजली वाले को सामने खड़ जा डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो जाएगा साडे भापे दा लो जी ऑपरेशन होया थोड़ा बहुत बढ़िया पापा थोड़ा बिल्कुल ओके है जी वेंटिलेटर ते नहीं बहुत बढ़िया वेंटिलेटर तो बाहर ही है ते अहीं बापू नु मिल सकते हैं या बापू मैं बापू नु 5 मिनट से ले गया था पड़ लग के ना लियो आओ जी बापू जी आ जाओ पापा थोड़ा तू कौन है मैं पापा का यार की ना तेरा मेरा नाम घुग्गी है घुग्गी हाँ जी जेड़ा रामलीला रोड से बनदा हाँ जी ओए ओ यार मेरे शक्ल बदल दी हो नहीं चाचा ओ तेरा पुत्र है चाचा
तेरी आवाज घट गई ऊंची बोल यार मेरी एक गल सुन पहला मैनू एक गल दस तू जो अं निके होंगे ही तो मैं गुड़िया लुटन गया ही इन्हों के घर तो तू मैनू कितने छित्र मारे ही पता ना मैं 5 छितर मारे क्यों मारे क्यों मारे मारे मैंने कितना प्योर छित्र मारे जो मैं बंदा नहीं गया मैं स्कूलों खिसकिया ही रमनीक से मेरे पीछे बह के स्टोरी सुनी करता ही तो तू मैंने मारिया ही ना फड़ के क्यों मारिया ही मारना मेरा प्यो लगता ही प्यो लगता ही प्यो मेरा चाचा अच्छा उधर का सुनो अच्छा मैं जो छोटा होता है तू ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲੇ ਪਾਹੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਚੱਲ ਕੱਟਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਣੇ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚਾਚੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ मैं चाची ने जरा मेला दुकान ला गए ਆ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮਾਰਨਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਕੀ ਬਤੇਰੇ ਕਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ओ मैं एक बड़े दूर से बटनगा ਕੌਣ ਆਓ बड़ी दूर दंदा ਕੌਣ ਆਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਰੂ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਲਾਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਆਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਆਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਪਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਪਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਿਆ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆਪਿਆ ਹੀ ਆਪਿਆ ਹੀ इस नगरी में राम भक्त ठीक है उनसे मिलना चाहिए राम शहर देख लिया मगर अशोक वाटिका का कहीं पता न चला शायद उनके पास जाके माता सीता जी का पता लग जाए भक्तजन अगर कष्ट न हो तो दर्शन देकर के दावत करें है किसने पुकारा? अरे भाई मैं तो राम भजन कर रहा था। अरे भाई कौन हो, जरा सामने आओ। मैं भी राम भक्त हूँ, जानकी जी की खोज में यहाँ तक आया हूँ। भगवान का शुक्र है कि आपके दर्शन हो गए। पर मैं तो हैरान हूँ, आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इतना बड़ा समुंदर, ऐसे खूंखार राक्षस यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपका कहना ठीक है, मैंने प्रभु का नाम लेके एक छलांग लगाई तो समुंदर को
बांध लिया। पहले एक राक्षस मिला तो उसको मौत के घाट उतारा, फिर लंकनी मिली उसे भी मौत के घाट उतारा। भगवान, अब मुझे आप माता सीता जी का पता बता दे। परंतु वह तो अशोक वाटिका में है, पहरे पर पहरा है। आपका यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। रावण सुन लेगा तो बहुत बुरा होगा। हाँ, जिस काम से यहाँ आए हो तुम जल्द उसको याद करो। हम राह बताए देते हैं, तुम जाकर अपना काम करो। हाँ सुनो, इस चौराहे से आगे एक चौराहा आएगा, तुम दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वो रास्ता सीधा जाएगा। आपकी कृपा का धन्यवाद। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
जमाना बीता, अभी तक मेरी दिलदारी का किया न बीता। तुम्हारी प्राप्ति में हम खाता, आंसू पीता, जीता रहा। जब जीता और तेरा प्यार न जीता। अरे कामी, सती का सताना मुनासिब नहीं, जली का जलाना मुनासिब नहीं। चलते हुए दीपक पर ही तो पतंगा आता है। परिणाम ये होता है वह खुद ही जल जाता है। मुझे जलाकर तुम्हें तो आराम आएगा जब श्री राम आएंगे। सागर पार से राम क्यों कर आएगा? सागर काटने वाला ईश्वर लाएगा। जब रावण चल जाएगा तभी राम आएगा। यहाँ आएगा तभी रावण चलाया जाएगा। लंकेश, कांति को देख लो, जब सामने आते हो तुम बलवान होकर दया क्यों अपना पीना खाते हो तुम? राम खाकर ही तो हम तुम्हें हर लाए हैं ताकि दोनों की मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा पाया जा सके और लंका की पटरानी बनाकर रतन जड़ित सिंहासन पर बिठाया जा सके। मैं सती पतिव्रता पराई स्त्री, जैसे प्रभा सूरज की गैर भी हो सकती नहीं, इंद्रायण पर सेज पर जैसे कभी सो सकती नहीं, वैसे पत्नी राम की बिन राम के अलंक पति अपने बाएं पांव से तुम्हारे जैसे कामनी का उन वनवासी राम के पास क्या था? भारतमणि वनवासियों से कब संभाली जाएगी? लंकेश के वनवास में अब तू शोभा पाएगी। पापी पुरुष सिद्धि की चाह करके क्या सफल हो जाएगा? जो बल और बलवान होने में साड़ी नहीं रखता वह शक्तिशाली जो चाहेगा वही पाएगा। बल और शक्ति तुमसे अधिक उनके पास है। किनके पास? श्री राम के पास। राम के पास न घर न घाट और वन का राज। आचार विचार पवित्र है, सत्व्रतधारी धर्मात्मा है, वह पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, वह जीव नहीं परमात्मा है। सीता और राम है माया ब्रह्म, वो शक्ति नहीं जुदाई है। तेरे ही नाश को ऐ पापी ये सारी खेल रचाई है। सीता की परछाई को अब राम देख ना पाएगा। लंकेश, मैं तुम्हें नम्रतापूर्वक समझाती हूँ कि अगर तुम अपनी हट से बाज ना आओगे तो निश्चय ही अपना और अपने सोने की लंका का नाश करवाओगे। नाश और लंकेश का तो बाल भी बांका हाल कर सकता नहीं। नामर वो मौत भी चाहे तो मर सकता नहीं। संभव है, परंतु छल से हट सकता है, बल से लाज कर सकता नहीं, बल के पुतले मन सती का मैला कर सकता नहीं। तो इतना अभिमान, लंकेश का अपमान। सीता, तू नहीं जानती कि काल को हमने बांध रखा अपने पायदान से, अमृत पाया हमने ब्रह्मा के वरदान से। काम वर्ष होकर अन्याय सती पे जो उठाएगा, नाश तेरा और तेरे कुल का हो जाएगा। सीता, मैं तेरे इन कठोर वचनों को सहता और जो कहता हूँ तेरे ही भले के लिए कहता हूँ। अरे निर्लज, अगर कोई गैरत वाला होता तो इतनी लाहनतें सुनने के बाद नाक फूंकोकर डूब मरता और जिंदा किसी को मुंह न दिखाता। ना मालूम आखिरकार तू भी बहू बेटियों वाला है या किसी ने उठाकर पाला। मैं भी तेरा काम तमाम करता हूँ और तुम्हें सुख की नींद सुलाता हूँ।
के साथ अपना सिर कपाए, खामखा अभी तबीयत को तकलीफ पहुंचाए। जब इसकी ये हद दूर हो जाएगी तो अवश्य आपका हुक्म मानने को ये मजबूर हो जाए। इरादा तो यही था कि जब तक इसकी ये खबर दिमाग से ना निकालो तब तक दरबार को म्यान में न डालो। हम तो कबीर के संकेत से और तुम्हारे कहने पर मैं अपने इरादे को बदलता हूँ और इसे 2 माह का समय और देता हूँ। अगर मान जाए तो बेहतर, नहीं तो यही तलवार इसकी जान लगी। राह पर ये आएगी या दुख उठाती जाएगी, आएगी भी राह पर तो आते आते आएगी। तू उसे राह पर ना ला सकी तो तू भी मारी जाएगी। कल करनी सो आज कर, आज करनी सो अब, पल में प्रलय आएगी फिर करेगा कब। परमात्मा आए दिन की मुसीबतों से तंग आ चुकी और हर तरफ से मजबूर व लाचार हो चुकी। हे नाथ, अगरचे मैंने तमाम कोई शुभ कर्म किया है, मगर शुक्र है कि असमत हाथ लिए जाती हूँ। लेकिन अब जो ये मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं, मैं उन्हें सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं खुशी से अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। Yeah.
भगवान, आपसे मेरी अंतिम समय बस इतनी ही प्रार्थना है कि तमाम उम्र में अगर कोई शुभ कर्म किया है कि अगले जन्म में मेरे पति श्री राम ही हो। देवर लक्ष्मण, मेरे कठोर वचन हृदय पर मत लेना, मुझे क्षमा करना। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करना। है ये क्या गिरा? ये तो मेरे स्वामी की मूर्ति है। क्या ये भी पापी रावण की कोई चाल तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? भाई जरा सामने आओ, तुम कौन हो? जय श्री राम। माता जी प्रणाम। मैं श्री राम जी का दूत हूँ और आपकी तलाश में आया हूँ। दूर हो, दूर हो। मैंने तुमको जान लिया, अच्छी तरह पहचान लिया। अरे ओ मक्कार, वह वक्त और था जब मैं तेरे धोखे में आ गई। अब तू 1000 भेष बदल गया। मैं मिट्टी सूंघ कर बता सकती हूँ कि ये पापी रावण की ही कोई चाल है। माता जी, ये अंगूठी जो आपके हाथ में है, मैं श्री रामचंद्र जी से बतौर निशानी लाया हूँ। इसको पहचानिए। क्षमा करना, ऐसे विचारों में लीन हो गई कि तुम्हें गलत समझ बैठी। अच्छा कहो, प्राणनाथ कैसे हैं? लक्ष्मण जी का हाल बताओ और अपना नाम सुनाओ। मैं रामदूत हूँ ऐ माता, हनुमान है नाम मेरा। खबर आपकी लेने आया, करिए स्वीकार पर नाम मेरा। है बुरी हालत सीता विरासत साहब की, बस यही दशा उनकी जो दशा है आपकी। श्री राम सीता माता की गोदी में
अच्छा बेटा, ये निशानी तुम जो लेके आए हो, उसके बदले में ये निशानी मेरे स्वामी के पास ले जाना। ये चूड़ामणि मेरे सौभाग्य की निशानी है, इसे मेरे स्वामी के पास ले जाओ। आशीर्वाद में देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ रहे सहाय तेरे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। जिस जगह राम सिमरन होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा, जिस जगह राम सिमरन होगा वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। माता जी, एक बेनती है, मुझे भूख बहुत सताती है। ये पेड़ फलों से लदे मेरी तबीयत लग जाती है। जो रखवाले वाली है यहाँ, उनका मुझको डर नहीं। जब कृपा दृष्टि माता की हो, फिर मुझको कोई खतरा नहीं। अच्छा तो जाओ, भगवान का सिमरन करके मीठे मीठे फल खाओ और अपने पेट की आग बुझाओ। खान पीन को मिलना कल रात छोटा स्मॉल
के मुंह में चलाया है और सारी वाटिका को वीरान बनाया है। अरे बालक, तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जा, भाग जा और मुझे मेरा भोजन करने दे। क्या तू ये भी नहीं जानता मैं महाराजा रावण का अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव सेनाओं का सरदार हूँ। तभी तू वापस से बाहर हो रहा है। अरे नादान, अभी तो तेरे दूध पीने के दिन है। फिर कहता हूँ भाग जा, चला जा। कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को पता कर चूर कर देते हैं हम। अब मजा सारा जब खाता हूँ मैं, बढ़िया को पीस कर सुरमा बनाता हूँ मैं। तो आजा। क्या करेगा? और तू क्या जहां से जिंदा चला जाएगा? अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूं, मेघनाथ है नाम मेरा, दुश्मनों पर विजय पाना सदा रहा है काम मेरा। और आज आ गया है मुझको जब लोग नहीं पहुंचाना है, सब मुक्त पिताजी के बंदी करने जाना है। तेरा मेरा संग्राम ही क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत चल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू चिराग लेके चलता है, मैं राम कृपा उजाला हूँ। नहीं
ताकत है मिट्टी में, मुझे नहीं जान दिखाने की, नहीं ताकत है भाइयों में मुझे ऊपर उठाने की। कसम है इस नजारे की, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, उठाकर रात में तुझको कई चक्कर खिला दूंगा। अच्छा तो आजा, तू भी अपने भाई अक्षय कुमार के पास जाएगा। शक्तिमान नहीं चलाता तो ये कभी काबू में नहीं आएगा। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। सावधान सावधान। अरे निर्लज, यही तो क्या करना था ना, तुम फांस में फंसा दिया। चल अब पिताजी के पास चल, वही तेरी खबर लेंगे। शायरी कितने ही ना लगे नहीं। ओ यार कोरोना नाल बुरा हाल हो गया यार। कितने नाल है? कोरोना बीमारी जड़ी चली है ना, ओ दे सारा बड़ा बुरा हाल हो गया। चलो ज्यादा करने जड़ी साडे नाल बीती है ना, अहीं अपनी बीती लोकां नूं सुना दईए। चलो मास्टर जी। ओ जदों आया सी पहला कोरोना, जदों आया सी पहला कोरोना ते कह गया घर विच रोटी ना रोना। हाय हाय सानू ए बीमारी मारी
आते थे वो नजर नहीं आ रहे। जाओ वालों को बुला कर लेकर आओ। खून दुनिया का बहता है, बहता रहे। क्या बात है? जाम पर जाम पी, झूम कर यूं ही जी, ये जमाना जो कहता है कहता रहे। क्योंकि तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। बात कहने की नहीं, बात कहने की नहीं, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। जब चाहा किसी डाली से फूल तोड़ लिया, आजिया तोड़ लिया। किसी को अपना बनाया, किसी को छोड़ दिया, आजिया छोड़ दिया। तू कदरदान नहीं, दिल की पहचान नहीं, मेरे बेईमान सनम तेरा ईमान नहीं। दिल को मसल के तेवर बदल के तूने नजर आई है। बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। सोने चांदी से तिजोरी तेरी भरपूर
बोले लंकापति रावण की जय। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सावधान, इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़कर दरबार में ला रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। पिताजी प्रणाम। धर्मशील रहो। लीजिए पिताजी, ये वो बानर है जिसने शोक पाटना में मुझे मचा रखा था। धन्य हो लंकेश, तूने कैसा तेज पाया है। महामंत्री, इससे पूछो ये कहां से और क्यों आया है। ये बानर सच बता, तू यहाँ क्या करने आया है और तेरा चौपाटिका में उधर मचाने का क्या कारण था। तुम्हें उत्तर की आशा नहीं रखनी चाहिए मंत्री जी। हाँ, अगर लंकापति पूछे तो उत्तर मिल जाएगा। अगर तुम लोग ये समझ बैठे हो कि मुझे मेघनाथ और उसके साथियों ने रस्सियों से जकड़ रखा है, तो ऐसा समझना तुम्हारी भूल है। लो ये देखो, जय श्री राम। देख लिया, अब मैं आजाद हूँ। ये हमारी बात का ठीक उत्तर दे। तुम्हें उत्तर की आशा नहीं रखनी चाहिए मंत्री जी। हाँ, अगर लंकापति पूछे तो उत्तर मिल जाएगा। वानर, तुम्हारा रूप जरूर वानर सा है, परंतु बल और पराक्रम में वानर जैसा नहीं। हम ये आशा रखते हैं कि हम जो पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगे। मैं रामदूत हूँ, हनुमान है नाम मेरा। मौत का पे ग्राम लाया हूँ, लुटा के जान की बचा ले खानदान अपना। रस्सी चल गई पर फल न जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही थम है। अरे दोस्त, जिस जलील पेशा प्यार करने से बेहतर था कि डूब कर मर जाता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम है तूने बिलाशक डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है, मगर अफसोस तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाए से, मगर एक दिन जमीन से उठेगी ना उठाए से। हनुमान, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या पहले संबंधों को एक थम बुला दिया? हरगिज नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने तो मुझे यहाँ आने का हौसला दिया और बेवक्त जरूरत हर तरह मदद के लिए तैयार है। इसमें क्या शक है कि अगर तेरे जैसे 5-4 वफादार और हो तो मेरा बेड़ा पार है। अक्षय कुमार गया, उसको मौत के घाट उतारा। सिपाहियों और बागवानों ने रोका तो उनका सर फोड़ा। अरे मेरे वफादार, मैं जाऊं तुम पर बलियार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, मैं आप ही आए थे जब रात बनाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर थे खाने के लिए। जुर्म दर्द बांध लेता, घर ले जाने
के लिए यहाँ कितनी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको, लेकिन आप मर गए। और चलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि तू यहाँ कैसे आन मरा, तमाम बाग हो जाना, तुम्हें यह भी डरने लगा कि ये मुझ जैसे रावण की फुलवारी है। यहाँ तो बैठाने से कम है खुद रावण भवन का। क्या डर, मेरे लिए लंका और जंगल बराबर है। जानकर जब लाल फल सूरज को मुख में रख लिया, अरे क्या हुआ, डर जाकर तेरे फलों का चक लिया। मूर्ख, गुस्ताख, ज़ुबान को रोक, कुछ अदब लिहाज नहीं। किसका अदब, किसका लिहाज, तुझ जैसे, तुझका जुबान संभाल कर बोल। शायद तू नहीं जानता कि मैं महाप्रतापी, महाकृपालु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। धिक्कार है, एक वनवासी का दूत कहलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। धिक्कार तुझ पर जो त्रिलोकीनाथ से वैर मोल ले रहा है। आखिरी दिनों की यही निशानी होती है। जब कलाम जतनी मैं नरमी दिखाता हूँ, दूसरा सर पर चढ़ा जा रहा है। अभी तक तुझे मेरा बल मालूम नहीं। कलाश की चूल्हे हिला दी, इंद्र को खिलौना बनाया। यूं क्यों नहीं कहता कि अकेली माता सीता को जंगल से उठा लाया और अब बहादुरी जताता है। क्या करूं, महाराज का हुक्म नहीं, वरना सीता जगदम्बा को क्या तेरा स्वाति श्री रामचंद्र जी के पास ले करता। शरारा से तू पा जा रहा, समय की कैद चाह रहा है, मेरी इज्जत आबरू को तू खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आपकी गई, कसूर मेरा जिता रहा है। अजब तमाशा है ये बीवियों का जमाना, कैसा आ रहा है। नहीं, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है। मैं बुलाऊं जिसके पैसे पाए खुद खौफ पा रहा है। लोग खुद ही ये देख लेंगे तू इतना क्यों दिल मिला रहा है। कल तक जो खाता था खौफ जिसका, वह उसको भी खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदा, तो उल्टा रोब अपना मुझ पर जमा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र विषयों में गवा रहा है, ये तहज्जुद कि मैं भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। न जब तक मैंने उठाई खंजर, तू तब तक तहत चाह रहा है। तू अपनी खातर अपने हाथों अदब का रास्ता अपना रहा है। चंद दिन तक होगा चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया की देखो लोगो, चलो जाओ रावण को जा रहा है। अरे नक्कर, बहुत तेरा खूने जिगर दिया, बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुम्हें सबकी नींद सिलाएगी। लंकेश्वर, निसंदेह हनुमान आपकी नजरों में अपराधी है, लेकिन धर्म और मर्यादा में किसी दूत को मार देना कहाँ की आजादी है। तो फिर इसे कौन सा दंड दिया जाए। मेरे विचार में इसकी धूम जला देनी चाहिए। धूम जलाने से क्या होगा? क्योंकि वानर तुमको सबसे ज्यादा प्रिय
मानते हैं और धूमकटे बानर को अपने सन्मुख नहीं बैठने देते। कभी की ममता पूछ में सो को दिए जलाए जाए बैठे सन्मुख है माने दो भाई। ठीक है योद्धाओ, इसकी दम को आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी गई और वो लंका की तरफ चले गए। वो लंका की तरफ चले गए और अपनी पूंछ से लंका को जलाने वाले हैं। हनुमान जी ने लंका जला दी और आज का प्रसंग खत्म हुआ। आइए आइए आरती करें। ओम जय जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे के संकट नाश संग दोन बरसरी वाला दयालु, इस विनय लो कंसरिका
शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो तेरे दर आवे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, परवांचित बल पावे हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय रघुनाथ हरे, भगवान जय जय सीताराम हरे, भगवान जय जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं, सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है, जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट।